बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले दो लेक्चर्स में मैंने लाइट एंगल डिस्कस किए थे, जिसमें हाफ और फुल एंगल थे। मतलब साइन कॉज में कन्वर्ट हो रहा था, कॉज साइन में, साइन साइन में, कॉज कॉज में, टेन टेन में, कॉट कॉट में। ये चीज़ें मैंने डिस्कस की। तो 48 फार्मूलाज थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्रीवियस लेक्चर में देख लेना। आज उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 10.1 ये मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आप लोगों को याद रहें। यहीं से फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। इंतहाई आसान तरीका बताने वाला हूँ। अब देखिए, साइन मैंने 780 डिग्री। एक चीज़ तो हमने पिछले लेक्चर्स में, बल्कि 9th चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सिवाय कॉज और सीकेंड के बाकी जिनके भी अंदर एंगल के साथ नेगेटिव आए वो उसी के साथ बाहर आएगा। सेम एज इज कॉज माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉज थीटा और सेकेंड माइनस थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा। जस्ट यही दो वैल्यूज के अलावा बाकी सब में नेगेटिव। सेम एज इज। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये क्या बन जाएगा, मैंने साइन 780 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग टेबल। क्वेश्चन नंबर 1 जो था, ठीक है, विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यूज। डियर स्टूडेंट, इसका बहुत ही आसान तरीका ये है कि जो मर्जी वैल्यू की बनो, आपने क्या करना है। अब देखिए 780 की बना है। अब 780 को आपने डायरेक्ट डिवाइड करना है किससे, 90 से। अब देखें 90 से जब मैं डिवाइड करता हूँ, आप आंसर आ रहा है 8.66 समथिंग। क्या आ रहा है, 8.66 समथिंग। अब डेयर स्टूडेंट, पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है इसे दोबारा 90 से मल्टीप्लाई करें, खत्म करें। 8 मल्टीप्लाई 90 क्या आता है, 720। अब देखिए जो वैल्यू आती है उसको इसमें से माइनस कर दें। अब क्या है, 780 मैंने 720, तो कितना आ जाएगा, 60। इसका मतलब हम इसको यूं लिख सकते हैं, 720 प्लस 60 डिग्री। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हमने वहाँ फार्मूलाज पढ़े थे, पाई 2 पाई, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 के। अब देखें ये 8 पाई बाय 2 है। ठीक है, ये जो 720 है ना, ये क्या है, 8 पाई बाय 20 है। ठीक है, पाई बाय 2 है। अब क्या था, 8 मल्टीप्लाई 90 था, तो 90 को अगर हम रेडियन में लिखे तो क्या था, 8 पाई बाय 2, जो को क्या बनता है, 4 पाई। अब देखिए इसका एक आसान तरीका ये है कि डियर स्टूडेंट्स, ये चीज आपने याद रखनी है। अगर यहाँ पे इवन है तो डायरेक्ट उसका हाफ कर दो। अब देखो 8 था तो मैंने 4 पाई लिख दिया। अब लेट्स सपोज अगर 7 होता तो आप 7 पाई बाय 2 ही रहने देते। अगर 16 है तो 8 पाई लिख दो। अब अगर इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करूं ताकि हमारे लिए आसानी हो, साइन, अब ये क्या बन रहा है, 4 पाई प्लस 60 किसके बराबर होता है, पाई बाय 3 के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये क्या हो गया, अब इसको हम 2 पाई की शक्ल में लेके जाते हैं। हमारे पास क्या है, मैंने साइन 2 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाय 3। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि जब भी फुल एंगल आए, फुल एंगल क्या है, पाई है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, जो भी आए तो साइन साइन में रहेगा। इसका मतलब अब देखिए साइन 2 पाई प्लस थीटा, इसको छोड़ दे, इसकी मैं अभी डिस्कशन करता हूँ। अब ये साइन साइन में रहेगा। अब देखो ये तो अलामत बाहर वाली है, तो ये क्या हो गया, साइन पाई बाय 3। यहां तक तो बात आ गई। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 पाई 4 पाई है। अब देखिए यहां से यहां तक रोटेट करते हैं, कितना आता है, 2 पाई। अगेन हम रोटेट करते हैं, ये क्या बन जाएगा, 4 पाई। अब देखिए यहां से ये 90, 180, ये 270, 360, ये देखिए 2 पाई हो गया। फिर अगेन अगर हम रोटेट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 4 पाई। अब 4 पाई प्लस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्र में, फर्स्ट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब साइन पाई बाय 3, इसकी वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए। मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाई है। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो दोबारा उस लेक्चर को दोहराओ। साइन पाई बाय 3 क्या है, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। इसका मतलब साइन माइनस 780 की वैल्यू क्या है, माइनस √3/2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये समझ आ गई होगी उम्मीद है। अब नेक्स्ट इसी तरह का एक क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, बल्कि क्वेश्चन 1 ही है। वो कहते हैं cot माइनस 855, cot माइनस 855 डिग्री। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस cot 855 डिग्री। सेम एज आपने क्या करना है, 855 को 90 से डिवाइड करो। 855 डिवाइड बाय 90 तो क्या आता है, 9.5। मतलब नम 81, 99,81। तो क्या होगा, अब देखिए अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये क्या है, cot इंटू 810 प्लस 45 डिग्री। ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब देखिए ये ऑड का मल्टीपल है ना। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें
तो अब देखो ये 9 इंटू 90 है प्लस 45 डिग्री, ठीक है। डेट मीन्स अब हमारे पास क्या होगा, कॉट 9 इंटू π/2 प्लस 45 क्या होगा π/4, ठीक है। डेट मीन्स यहाँ तक हो गया। अब देखिए आपने इसको नहीं देखना, मैंने आपको यहाँ भी कहा था इस 2 को नहीं देखना, आप इस 9 को फिलहाल स्किप कर दें, ठीक है। ऐसे समझिए कि 9 है नहीं, जस्ट आपके पास क्या है π/2 प्लस थीटा। अब हमें पता है कि जब भी π/2 प्लस थीटा हो तो साइन कॉस में, कॉस टेन में, कॉस साइन में टेन, कॉट में, कॉट टेन में। अब देखिए कॉट है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, टेन में। अब देखिए ये मैंने से इसको छोड़ दें, अब ये क्या हो गया 10 π/4, ठीक है। डेट अब ये जो मल्टीपल है ना, इससे हम दोबारा साइन का, अब देखिए 9 π/2 है। अब देखिए ये क्या होगा 1 π/2, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 है प्लस कुछ ऐड हो रहा है, तो ये कौन से क्वाड में है, सेकंड में। सेकंड में अब देखिए कॉट क्या होता है, नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव अलामत आएगी। अब हमें पता है 10 π/4 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये आप लोगों के पास आंसर आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कुछ। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं हमारे पास। पार्ट नंबर 3 में वो कहते हैं कॉसिकेंट 2040 डिग्री, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फार्मूला वही सेम, आपने क्या करना है 90 से डिवाइड करना है। 2040 डिवाइड बाय 90, अब क्या आता है 22.66, क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट्स 22.66। अब देखिए ये इवन वैल्यू है, ये हम बाद में देखेंगे। अब 22 को मल्टीप्लाई करो 90 से। अब डियर स्टूडेंट्स क्या आ रहा है 980, क्या आ रहा है 980, ठीक है 1980। तो नेक्स्ट आप खुद अंदाजा लगा लें ये कितना हो जाएगा 60 बच जाएगा। अब ये क्या है 22 इंटू π/2 है, मतलब 22 मल्टीप्लाई बाय 90 के बराबर है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब मैंने क्या कहा था जब भी इवन आए तो उसको डायरेक्ट आपने क्या करना है पाई में कन्वर्ट कर देना है। लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ यहीं पे ताकि आप लोगों को आसानी हो। अब ये क्या होगा 22 मल्टीप्लाई π/2 प्लस 60 क्या होता है π/3 के बराबर होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ये क्या बन जाएगा 11 पाई कॉसिकेंट 11 पाई प्लस π/3। अब डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था जब भी फुल एंगल होगा तो वो जो फंक्शन होगा उसी में रहेगा। आप देखिए कॉसिकेंट है तो ये कॉसिकेंट में रह जाएगा, ये क्या हो गया कॉसिकेंट π/3। अब इस 11 को हम क्या करते हैं, अब इसके लिए हम देखते हैं क्वाड को, मतलब कौन से क्वाड में आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव। अब पाई है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 पाई 2 पाई, अब फिर 3 पाई 4 पाई 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए 11 पाई प्लस π/3 है तो ये कौन से क्वाड में है, थर्ड में। थर्ड में कॉसिकेंट क्या होता है नेगेटिव है। अब देखिए कॉसिकेंट किस चीज का उलट है, साइन क्या है, तो साइन π/3 मतलब साइन 60 क्या था √3/2 के, ठीक है। अब ये क्या होगा -2/√3, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है देखते हैं, पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 है डियर स्टूडेंट, वो कहते हैं सीकेंट -960, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखिए कॉस और सीकेंट में मैंने बताया था कि माइनस खत्म हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा सीकेंट 960 डिग्री, ठीक है। ये तो डेफिनेटली बहुत इजी है, तो ये क्या होगा 10 का मल्टीपल हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 90 तो ये 900 हो गया, 900 प्लस 60 हो जाएगा। अब सेम एज इट इज उसे पाई और π/2 की शक्ल में कन्वर्ट करते हैं। 60 क्या है π/3, ये 60 कैसे π/3 है, जब भी हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं किससे मल्टीप्लाई करते हैं π/180 से, तो ये क्या हो जाएगा π/3, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास ये क्या बन रहा है 5 पाई सीकेंट 5 पाई प्लस π/3। अब फुल एंगल है फिर तो क्या होगा सीकेंट सीकेंट में ही रह जाएगा, सीकेंट π/3 है। कॉस का उलट है, आप देखें 5 पाई है तो यहाँ से ये 2 पाई, ये फिर 4 पाई और ये 5 पाई प्लस थीटा, तो ये थर्ड क्वाड में है। थर्ड में क्या होगा सीकेंट नेगेटिव होगा। अब सीकेंट किस चीज का उलट है कॉस का, तो कॉस 60 क्या होता है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/1 मतलब -2, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 क्या है? 10, 11, 10 डिग्री। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसी को डिवाइड करते हैं 11, 10 को 90 से, डिवाइड बाई 90। अब क्या आ रहा है? 12 इंटू 0.33, तो 12 को मल्टीप्लाई करो 90 से, क्या आ रहा है? 1080। अब देखिए ये क्या बन रहा है? 10 1080। अब आप खुद देखें, जब 1080 है तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी क्या बच जाएगा? 30। अब इसमें ऐड करेंगे तो 11, 10 बच जाएगा। अब ये किस चीज़ का मल्टीपल था? 12 इंटू 90 का। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 12 मल्टीप्लाई 90 प्लस 30 डिग्री। अब इनको रेडियन की शक्ल में लेके जाते हैं। अब ये क्या है? 10 12 मल्टीप्लाई पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब ये क्या हो जाएगा? 10 6 पाई प्लस पाई बाय 6। अब देखिए फुल एंगल आ गया तो 10 10 में रह जाएगा 10 पाई बाय 6 आ जाएगा। अब हम 6 पाई, अब देखिए यहाँ से यहाँ 2 पाई, फिर ये 4 पाई, फिर ये 5 पाई, ये 6 पाई प्लस थीटा, तो ये फर्स्ट क्वाड में आ रहा है। तो फर्स्ट में क्या होगा हमारे पास? 10 पॉजिटिव होगा। तो अब 10 पाई बाय 6 है, 10 पाई बाय 6 किससे? अब देखो ऐसे समझो 10 30 डिग्री है। 10 30 डिग्री किसके बराबर होगा? साइन 30 डिग्री और cos 30 डिग्री। अब साइन 30 हमें पता है 1/2 है, और ये किसके बराबर है? √3/2। ये कैंसिल हो गया तो 1/√3। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1/√3 के बराबर आ गया। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। हमारे पास 6th पार्ट क्या है? वो कहते हैं साइन -300, साइन -300 डिग्री। अब देखें सेम एज ये क्या बन जाएगा? माइनस साइन 300 डिग्री। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब अगर इसको हम डिवाइड करें तो 3 9 जार क्या होगा? 27। तो ये क्या बन जाएगा? 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि ये 90 का मल्टीपल है। तो देखिए ये 90 का क्या मल्टीपल बन रहा है? 3 मल्टीप्लाई 90 प्लस 30 डिग्री, तो क्या होगा? मैंने साइन, अब ये क्या होगा? 3 पाई बाय 2 प्लस 30 क्या होता है? पाई बाय 6 के। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्या है? अब देखें हाफ एंगल आ गया तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? अब देखें ये क्या हो रहा है? cos पाई बाय 6। अब देखें 3 पाई बाय 2 है। हाँ जी, फर्स्ट पाई बाय 2, सेकेंड पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। अब 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? 4th में। अब 4th में हमने इस चीज को देखना है, cos को नहीं देखना। अब देखिए 4th क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव की अलामत आ जाएगी। हमारे पास क्या है? 30 है, तो cos 30 की वैल्यू क्या आती है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, किसके बराबर थी? √3/2 के बराबर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पास आज का लेक्चर था, जो कि मैंने बड़े इंतहाई डिटेल और इजी वे में बताया है। जस्ट आपने 90 से डिवाइड करना है, फिर आपने इवन आउट को देखना है कि मतलब ये इवन। अब देखिए ये और मल्टीपल था जिसकी वजह से ये क्रॉस नहीं हो सका। आप एक पैटर्न जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें, आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। अगर आप लोगों को इस लेक्चर में कोई चीज़ समझ ना आई है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।